Jai Narayan, good morning dear student. Welcome back to the online classes of the chemistry. So in today's lecture we are going to start with the topic that is complex substituent. Complex substituents क्या होते हैं? Suppose ये आपका देख रहे हैं बेटा मेन कार्बन की चेन है। मेन कार्बन चेन से जो ब्रांच निकल के आई है वहाँ आप देख सकते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है। इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम प्रोपाइल नहीं बोल सकते हैं बिकॉज मिडिल में ये जो कार्बन है CH यहाँ लिखा है, ये अगर आप इसको काउंट करते हुए करेंगे तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, फिर ये सेकंड पे आएगा, थर्ड नहीं है। तो मिथ इथ प्रोप इंडिविजुअल कार्बन चेन नहीं है, ये ब्रांच में है, तो इसको हम प्रोपाइल नहीं बोल सकते। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और जब इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं उनको नाम देने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं। रूल क्या है? असाइन फर्स्ट नंबर टू द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये जैसे कि जो ब्रांच से अटैच होते हुए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको हम क्या दे देंगे? 1 फर्स्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, समझिएगा इसको। विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। फर्स्ट नंबर उसी को देंगे जो डायरेक्टली अटैच होगा मेन कार्बन की चेन से, मेन चेन। देन फॉलो दी IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर द सब्स्टिट्यूएंट नेम। इस सब्स्टिट्यूएंट नेम को अब IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हम नाम देंगे एंड इज रिटन इन दी ब्रैकेट। और जो इसका नाम हम देंगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो अब चलिए हम लोग नाम देते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि मेन ब्रांच से 2 कार्बन अटैच है। तो ये इंडिविजुअल कार्बन है। व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल ग्रुप। CH एंड CH3 व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल ग्रुप। तो एक मिथाइल अटैच है, एक इथाइल अटैच है। किससे? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन की नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। नीचे से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे ही आ रहा है आपका ब्रांच, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग एक को फॉलो कर लेते हैं अप वाले को। अब इसका नाम देते हैं। देखिए जब इसका हम लोग नाम लिख रहे होंगे तो क्या होगा? मिथाइल है और इथाइल प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, देखिए तो हम कैसे नाम देंगे इसका? किस नंबर के कार्बन चेन पे प्रेजेंट है हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप? 4th पे। तो 4 कॉमा इसको ब्रैकेट में फिर लिखेंगे, बोला था 4th के फर्स्ट ये जो आ रहा है फर्स्ट कार्बन, इस पर क्या अटैच है हमारा? मिथाइल है, और ये टोटल क्या है? इथाइल है। दिख रहा है? तो 4th के फर्स्ट पे इथाइल और फर्स्ट पे ही मिथाइल, यही तो है। 4th के फर्स्ट पे 4th के कार्बन के चेन के फर्स्ट वाला जो आ रहा है हमारा फर्स्ट नंबरिंग पे, ये इथाइल है और मिथाइल है। 4th के फर्स्ट पे इथाइल एंड फर्स्ट पे मिथाइल। टोटल लंबी जो कार्बन की चेन है कितने की है? हेप्ट की है, तो हो गया हेप्टेन। तो इसका नाम क्या बन गया मेरा? 4 1 इथाइल 1 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? इस रूल को याद रखिएगा, इसी से ये हुआ है। सेकंड पे आते हैं अब हम। ये एक स्केलेटन फॉर्म का हमारा दिया है स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब इसमें कार्बन जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कार्बन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा 1 कार्बन 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन आ रहा है, मीन्स नॉन एन तो मेन ब्रांच हो गई। इधर से भी काउंटिंग चेक कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5th पे ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये। 3 से बड़ी तो कार्बन की चेन मेन जाएगी नहीं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जब 3 नंबर ये हमारा हो गया तो इसको हम तीनों को क्या बोल सकते हैं? मिथ इथ प्रोप। व्हाट इज दिस? प्रोपाइल ग्रुप लगा है। ये इंडिविजुअल कार्बन 1 से 1 वाले नंबर से अटैच है, तो ये क्या है हमारा? मिथाइल ग्रुप लगा है। फिर ये 1 और 2 1 एंड 2 कार्बन और अटैच है इसी फर्स्ट से, तो ये क्या है हमारा?
इथाइल ग्रुप है, दोनों को एक साथ ले लीजिए। अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो 5th नंबर की कार्बन की चेन पे फर्स्ट नंबर पे, 5th के फर्स्ट नंबर पे सबसे पहला कौन सा ग्रुप लगा? इथाइल। इथाइल। देन 1 पे ही क्या लगा है? मिथाइल। देन ये टोटल जो लेंथ है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की मिथ हिथ प्रोप क्या है? प्रोपाइल। ठीक है, 5th पे फर्स्ट पे इथाइल, फर्स्ट पे मिथाइल एंड टोटल कार्बन की सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की चेन की लेंथ प्रोपाइल है। पूरा ये जो कार्बन है ये क्या है हमारा? कितने का है कार्बन का चेन? नॉन एन, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका नाम होगा 5 1 ethyl 1 methyl propyl. Now students, we are going to see some substituents name, their IUPAC name and their common name. First is CH, CH3, CH3. अगर बेटा हम IUPAC नेम की बात करते हैं तो यहाँ सबसे लंबी कार्बन चेन को हम पॉइंट आउट करते हैं और उससे फिर हम उसका नेम लिखते हैं। बट इन कॉमन नेम हम क्या चेक करते हैं? कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स कैलकुलेट होते हैं फॉर कॉमन नेम एंड IUPAC नेम के लिए सबसे लंबी कार्बन चेन। ठीक, याद रखिए सबसे लंबी कार्बन चेन। तो यहाँ देखिए 1 and 2, तो मिथ इथाइल ग्रुप लगा है और 1 वाले नंबर पे फर्स्ट कार्बन की चेन पे मिथाइल लगा, तो IUPAC नेम इसका क्या हो गया? 1 मिथाइल इथाइल। और वही कॉमन नेम की जब हम बात करेंगे तो 1 2 3 कार्बन है, मतलब प्रोपाइल तो होगा ही। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसीलिए YL लग रहे हैं। अगर नॉर्मल होता तो हम क्या लिखते? एल्केन होते हैं ना, एल्केन के लिए यहाँ क्या लिखते? प्रोप एन लिखते। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप होने की वजह से हम YL लगा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्या है? CH2 CH3। ये तो 1 2 3, इससे क्या बन गया? प्रोपाइल। और ये क्या आ गया? N प्रोपाइल। N प्रोपाइल, इसको याद करना पड़ेगा। जब इस तरीके का ग्रुप आपको दिखेगा वहाँ हम क्या कह देंगे? आइसो। प्रोपाइल तो है ही 3 कार्बन, तो जो कार्बन जितने कार्बन होंगे वो कार्बन का तो नाम आएगा ही। थर्ड पे आते हैं 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटाइल यूज़ करते हैं और वही कॉमन नेम जब यूज़ करते हैं तो N आ जाएगा और ब्यूटाइल है। देन 1 2 3 सबसे लंबी कार्बन की चेन 3 है और सेकंड वाले ग्रुप पे एक मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल मिथ हिथ प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये तो हो गया हमारा IUPAC नेम। बट जब कॉमन नेम की बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था 1 2 3 जब इस तरीके कार्बन होंगे तो इनको क्या कहेंगे? आइसो ग्रुप। तो व्हाट इज दिस? आइसो। और 1 2 3 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइल। नेक्स्ट आइए 1 2 3 3 कार्बन की चेन है और फर्स्ट वाले नंबर पे मिथाइल लगा है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। और जब ऐसा आपको दिखे इस तरीके का स्ट्रक्चर, जहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ बन रहा हो, इसको हम कहते हैं सेक। याद कर लीजिएगा बेटा, सेक ब्यूटाइल। ब्यूटाइल तो है ही क्योंकि हम 4 कार्बन की चेन दिख रहे हैं। आइसो कब होगा? जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। सेक कब होगा? जब फर्स्ट कार्बन की चेन से लग के आपका ब्यूटाइल बन रहा होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्बन से 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और सबसे लंबी कार्बन चेन 1 and 2 नहीं 1 2 लिख रहा है ना। अब इसी से आप देख लीजिए, कहीं से भी आइए 1 2 आ रहा है, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। इस फर्स्ट वाले पे डाई मिथाइल, देखिए एक मिथाइल और 1 2 दो सबसे लंबी कार्बन की चेन है। 1 डाई मिथाइल इथाइल। और अगर हम उसकी बात करें कॉमन नेम की, तो इसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटाइल, और ये कैसा ब्यूटाइल है? टर्सरी ब्यूटाइल है। नेक्स्ट आते हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन की चेन है। ये इसका नॉर्मल नेम पेंटाइल, और इसका अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे IUPAC नेम पेंटाइल, कॉमन नेम इज N पेंटाइल। अब एक ब्रांच लग गई है, तो 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल। 2 मिथाइल ब्यूटाइल इसका हो गया IUPAC नेम।
कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। आइसो ग्रुप आप देख रहे हैं ये, ठीक ऐसे ही था, आइसोपेंटाइल। नेक्स्ट इस कार्बन से देखिए 1 2 3 4 टोटल तो 5 है, तो ये पेंटाइल तो होगा ही, बट अगर हम इसका नाम दें तो 1 2 3 सबसे लंबी कार्बन चेन है, सेकंड पे एक टॉप पे और एक बॉटम पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, या इसको हम क्या कहते हैं, नियोपेंटाइल। क्लियर है बच्चों, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, उनका IUPAC नेम है और कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा तो आपका बहुत ईजिली जो सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं उनको हम नाम दे रहे हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, CH2 है, ये ट्रायंगल शेप में एक है CH2 CH2 CH2। इसको अगर हम नाम दें, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो साइक्लो आएगा, मिथ प्रोपेन है, ठीक। सेकंड देखिए, ये एक स्क्वायर शेप का है, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन्स है, तो मिथ ब्यूटेन है, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक बेंजीन रिंग है, बट रिंग इसको ना देख के हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर इसका नाम दें तो 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्सेन, एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोहेक्सेन। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं हम, एक मिथाइल ग्रुप लगा है टॉप पे, व्हाट इज दिस, मिथाइल ग्रुप, और ये बेंजीन है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट वाले के नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, देन साइक्लो, देन हेक्सेन। क्लियर है ना, ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी देखे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखें। अब यहाँ पे देखिए, क्लोज्ड एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का स्ट्रक्चर है और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे। अगर इसका हम नॉर्मल नेम ऐसे लिखने की कोशिश करें तो ये फर्स्ट नंबर है 1 2 3 4, फर्स्ट वाले के यहाँ कार्बन पे 1 2 3 कार्बन की चेन है, मतलब 1 प्रोपाइल, ये प्रोपाइल हो गया, मिथित प्रो, साइक्लो है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन 1 नेम हो सकता है। सेकंड क्या हम बोल सकते हैं, अगर इसको हम मान लें, दिस ये रिंग, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम मेन मान लें तो हम क्या बोलेंगे, 1 पे तब भी है 1 साइक्लिक है, साइकिल में क्या है, ब्यूटाइल, मिथ इथ प्रो ब्यूट, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, और मेन कार्बन चेन कितने की, प्रोपेन। बट ये वाला जो हमारा आ रहा आंसर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ऐसा क्यों, इसका रूल होता है, जब इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स मिले तो उस रूल को देखिए। इन रिंग एंड चेन स्ट्रक्चर, अगर रिंग और चेन का स्ट्रक्चर है तो रूट वर्ड मेन, ये रूट वर्ड जो आ रहा है, रूट वर्ड विल बी दैट हैविंग फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पहली चीज़, रूट वर्ड हम या तो फंक्शनल ग्रुप को लेंगे, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड, या जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे प्रेजेंट, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उस चीज़ को हम लेंगे। जैसे अब देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगल है, ऊपर 1 2 3 कार्बन, अब आप देख रहे हैं 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे, बट ये रिंग बन रहा है, रिंग इज मोर स्टेबल देन चेन, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथित प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। देखिए 1 वाले नंबर पे क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, 1 प्रोपाइल, साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लो, एंड लास्ट में क्या है, प्रोपेन। समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के नाम कर सकते हैं। बहुत इजी मैनर में हो सकता है, इजी है, आप एक बार वीडियो देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, आपको